द। यक्ष ने ये तीनों को एक ही अक्षर तो दिया था, द। एक ने दमन, हमें इंद्रियों का दमन करना चाहिए। देवताओं को लगा कि द का अर्थ दमन करें इंद्रियों का। दैत्यों को लगा दया करें हम जीवों पर, हमारे आचरण से, व्यवहार से, वाणी से, स्वभाव से सभी तो व्यथित होते हैं। हम दैत्यों से दुखी होते हैं प्राणी। हम दैत्य ऐसे हैं कि सबको दुखी करते हैं, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। यक्ष ने द नाम के अक्षर से हमको उपदेशित किया है तो दया करनी चाहिए हमको। यक्ष के उपदेश से लिया द माने दया। देवताओं ने सीखा दमन। और जब यक्ष ने पूछा कि मैंने आपको भी द नाम के अक्षर से उपदेशित किया, आपने क्या सीखा? तो मनुष्य कहने लगे हमने सीख लिया दान करना चाहिए। इनके पास उतनी वस्तुएं नहीं है जितनी हमारे पास है। मनुष्य को बहुत दिया है भगवान ने। तो साधु के लिए भोजन दौड़कर, अतिथि अभ्यागत के लिए साधु संगति। इसे साधु की संगति हो और उसके निकट, उसके संसर्ग में आप पहुंच गए तो दुर्लभ बात है। परीक्षित साधु की शरण में है, उनकी शरण में रहिए, उनके अनुशासन में रहिए, उनकी आज्ञा में रहिए। आपके मुख से निकलता रहे कि मैं क्या करूं, किम करोमि, किंकर बन के रहे। काशी में एक बार, ये पूज्य खंडानंद जी महाराज का प्रसंग है, वो बता रहे थे, वो अपने गुरुदेव का प्रसंग बता रहे थे, हमने श्रवण किया। वो यद्यपि श्रवण तो हमने वृंदावन में किया, पर प्रसंग काशी का बता रहे थे। वो किम करोमि, बस शिष्य को, साधक को, अनुयायी को यही कहते रहना चाहिए अपने गुरु से कि मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, हुक्म कीजिए, आज्ञा दीजिए। हमारे यहाँ राजस्थान में हुकुम बोलते रहते, हुकुम साहब, हुकुम साहब। हमारे पंजाब में भी ऐसा ही है, हुक्म के अंदर ही सब कुछ है, आदेश में। प्राकृत भाषा में तो सीधे सीधे आड़ाए मम धम्मम, ये प्राकृत भाषा। इसका अर्थ धर्म कुछ मत सीखो, धर्म क्या है ये कुछ जानते ही नहीं आप। जो गुरु की आज्ञा वही धर्म है। गुरु की आज्ञा कोई धर्म मान लीजिए, वही धर्म है। उसकी आज्ञा महा जनो येन गतस पंथा आड़ाए मम धम्मम, ये प्राकृत भाषा है। इसका अर्थ है धर्म कुछ नहीं है, जो हमारी आज्ञा यही धर्म है, इसका पालन करो। मुझे माँ का सर चाहिए, तेरी माँ का सर ला कर दे मुझे, परशुराम को कहा उनके पिता ने, और पल भर में ही माँ का सर काट के पिता के हाथ में दे दिया, ये लो आप आज्ञा देंगे मैं तो पालन करूंगा, मैं तो पिता की अवज्ञा नहीं करूंगा। आप ऐसी कोई आज्ञा दे ही नहीं सकते जिसमें अधर्म हो। पिता कोई अवज्ञा, ऐसी आज्ञा देगा ही नहीं। पिता मेरा कल्याण करता है, वही तो कल्याणक है। पिता मुझसे कुछ ऐसा नहीं कराएंगे कभी। पिता ने आज्ञा दी, सर काट के दे दिया। माता दुखी नहीं हुई, यद्यपि माता बाद में जीवित हो गई, और वो तो लीला थी। पिता देखना चाहते थे कि पुत्र कितना आज्ञाकारी है। माता दुखी नहीं हुई, माता कुपित नहीं हुई। हाँ, एक बार यूं ही पूछ लिया माता ने विनोद में कि बड़ा कठोर आदेश था तेरे पिता का। तो वो कहने लगे माँ अगर आप ऐसा आदेश आप देती तो मैं वो भी कर लेता। तो जिसने पहले आदेश दिया मैंने पालन कर लिया, आज्ञा।
गुरुओं की आज्ञाएं हैं, धर्म आज्ञा है महापुरुषों की, क्या करें क्या न करें आज्ञा है। उपनिषदों में आज्ञा है आपके लिए क्या करें, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आज्ञा है तो सही, आज्ञा है क्या करें, लिखा तो है भाई क्या करें, बताया तो गया क्या करें। सत्यम वद धर्मम चर, जी क्या करें लिखा है, कुछ हमसे घड़ी घड़ी पूछते रहते हैं, अब कोई और मंत्र कर लें क्या। कई बार हमसे कुछ लोगों ने कहा ये मंत्र बदलने वैसा मंत्र बदलने, ना ना, कभी अच्छा है सभी पंचदेव उपासक के खूब जप करो, अनेक मंत्रों का अनेक स्तुतियां बोलो, इन्हें कर लो पहले, फिर मंत्र बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या करें, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद धर्मम चर। और क्या करें, और स्वाध्याय में प्रमाद न करें, स्वाध्याय कर।